बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान में एक ऐसा कानूनी कागज़ है जो आज तक हमेशा गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हुआ और जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए है। फ्रॉड के लिए इस्तेमाल होता है, दगाबाजी के लिए इस्तेमाल होता है, नौसरबाजी के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा कानूनी कागज़ है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इन कामों में होता है, लेकिन ये है भी कानूनी। ऐसा कौन सा कागज़ है, इस वीडियो में आज हम आपके साथ वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, ये गुजारिश आपसे करना ज़रूरी समझता हूँ। आप बहुत ज़्यादा कॉल्स करते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं। मैं 12 दफ़ा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर आपने हमसे किसी किस्म का कोई लीगल मशवरा करना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर दें या वॉइस नोट कर दें। इसमें आपकी भी सहूलत है, मेरी भी सहूलत है। आप बेतहाशा और बेवक़्त आप 24 घंटे फ़ोन कॉल मुसलसल करते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी अपने मामलात में प्रॉब्लम पेश आती है और आपकी कॉल भी प्रॉपर अटेंड नहीं हो पाती। तो गुजारिश मेरी ये है कि आप व्हाट्सअप मैसेज करें। सिर्फ आपकी कॉल अटेंड नहीं होगी, आप व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको हर सूरत में 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई मिलेगा। हाँ, अगर आप समझते हैं कि ज़रूरी है कॉल पे बात करना तो फिर आप व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए अपना मामला बताएं और अपॉइंटमेंट ले लें, आप वक्त फ़िक्स कर लें। गुजारिश ये है कि आप अपने लिए भी आसानी पैदा करें और मेरे लिए भी आसानी पैदा करें। शुक्रिया। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमारा जो टॉपिक है कि कौन सा ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट है, कौन सी ऐसी कानूनी दस्तावेज़ है, कौन सा ऐसा कानूनी कागज़ है जो लीगली तौर पर तैयार किया जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो डॉक्यूमेंट है मुख्तार आम, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। पहले आपको ये बताते हैं मुख्तसर साहब कि मुख्तार आम होता क्या है। आप किसी भी शख्स को किसी भी वजह से, अपनी मसरूफियत की वजह से, अपने बैरून मुल्क होने की वजह से या किसी दीगर आपकी मसरूफियत की वजह से आप किसी शख्स को एक पावर ऑफ अटॉर्नी, एक मुख्तार आम दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से कि मेरी जगह पर ये बंदा हर किस्म का मेरी प्रॉपर्टी से मुतल्लक मामलात करेगा। याद रखें, दो किस्म के मुख्तार होते हैं, मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास। मुख्तार ख़ास होता आप एक मखसूस मकसद के लिए मुख्तार देते हैं। मसलन अदालत में कोई एक केस चल रहा है, आप उस केस की बाबत सिर्फ एक मुख्तार ख़ास दे देते हैं अपने किसी इत्मीनान वाले बंदे को कि ये इस केस में मेरी जगह पे ये बंदा इसका फॉलोअप करेगा। वो उस केस की हद तक ही होता है। लेकिन जब आप मुख्तार आम देते हैं तो उसमें आप उसको हर चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। वो उसके ऊपर वो उस नए केस फाइल करे, पुराने केसों का सामना करे, प्रॉपर्टी को सेल करे, परचेज़ करे या किसी भी तरह के, वो हर तरह के इख्तियारात का मालिक हो जाता है। और बदकिस्मती से मुख्तार आम एक ऐसा कागज़ है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और किन किन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो गलत इस्तेमाल मुख्तार आम का होता है वो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के हवाले से होता है। स्पेशली इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासरीन है इस मामले में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अक्सर कात बैरून मुल्क होने की वजह से अपने इधर किसी रिश्तेदार को, बहन भाई को मुख्तार आम दे देते हैं और फिर एक दिन अचानक उनको पता चलता है कि उनके नाम पर तो प्रॉपर्टी कोई नहीं। फिर उनकी मसरूफियत बैरून मुल्क कुछ इस तरह की होती हैं कि वो इधर आके पाकिस्तान में केस वगैरह का भी उस तरह का फॉलोअप नहीं कर सकते और बड़ी मायूसी वाली सूरत हाल होती है और बड़ी बेबसी होती है उन बेचारों की। तो सबसे बड़ा शिकार इसका ओवरसीज़ पाकिस्तान ही, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह के मामला हैं कि मुख्तार आम का जो सबसे ज़्यादा गलत और गैर कानूनी इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के हवाले से। एक शख्स किसी शख्स को प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तार आम दे देता है, वो उसको ट्रांसफ़र कर लेता है अपने किसी काबिल एतमाद बंदे के नाम और फिर बाद में वो मुकर जाता है उस चीज़ से और बाद में फिर अदालतों में केसेस, ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, ये फिर जो है जलालत शुरू हो जाती है। किसी को मुख्तार देते हुए आपने दो काम लाजमी करने हैं। दो काम हर सूरत में पक्के अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला आता है कि आपको किसी को मुख्तार देने की ज़रूरत पेश आ रही है, आपने दो काम ज़रूर करने हैं। नंबर एक तो यह है कि आपने अंधा एतमाद नहीं करना। आपने कोई एतमाद वाला बंदा ढूंढना है। आपने ब्लाइंड ट्रस्ट में नहीं जाना कि ठीक है मेरा दोस्त है, कोई बात नहीं या कुछ नहीं होता। ये बड़ा नाजुक मामला है मुख्तार वाला, बहुत हसास मामला है। आपकी ज़रा सी लचक या ज़रा सी सुस्ती या ज़रा सी गफलत आपको अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर सकती है। लिहाजा इसको आम मामला ना समझें, ये बहुत नाजुक मामला है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है।
तो अगर आपने मुख्तार देना ही है तो किसी इंतहाई अपने काबिल एतमाद और इंतहाई काबिल भरोसा शख्स को दें। कभी भी आप अंधाधुंध या बगैर को वेरिफिकेशन या बगैर सोचे समझे किसी शख्स के नाम भी मुख्तार ना कर दें कि बाद में आपको पछताना पड़े। नंबर 2, आपने कभी भी मुख्तार आम नहीं देना। कोशिश करें कि मुख्तार आम आप ना दें। बाज़ का तो होता है कि देना ही पड़ता है, कुछ नोयत इस तरह की होती है, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके आप मुख्तार आम कभी ना दें, बल्कि मुख्तार ख़ास दें। जिस काम के लिए दे रहे हैं स्पेसिफ़िक उसी काम का जिक्र करें उस डॉक्यूमेंट में, उस कागज़ में, और सिर्फ उसी हद तक उसको मुख्तार दें। वो काम निकल जाता है, कोई बात नहीं, मज़ीद ज़रूरत पड़ती है या नया को काम करना है तो नया मुख्तार ख़ास जो है वो आप लिख लें। लेकिन अवॉइड किया करें कि मुख्तार आम ना ही देना पड़े। मुख्तार आम बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इसका गैर कानूनी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और जिसके नाम पे मुख्तार आम होता है, लालच बड़ी चीज़ है। लालच जब दिल में आ जाता है तो फिर इंसान सब कुछ भूल जाता है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है, नंबर 1 किसी पर अंधा एतमाद ना करें, और नंबर 2 कोशिश करें कि मुख्तार ख़ास ही दें, मुख्तार आम ना ही दें। स्पेशली ओवरसीज़ के हवाले से भी हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पर मौजूद है कि ओवरसीज़ मुख्तार आम जब देते हैं तो उनको कौन कौन सी एहतियातों की ज़रूरत है। अगर आप मज़ीद तफसील से इस टॉपिक पे आप सर्च करना चाहते हैं तो आप हमारी वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। हमारा चैनल विज़िट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर यह बताया गया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, खुसूसन वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से है, उनको कौन कौन सी एहतियातों की ज़रूरत है मुख्तार के हवाले से। एतमाद एक बड़ी खूबसूरत चीज़ का नाम है, लेकिन कानूनी मामलात में एतमाद आपके काम नहीं आता, बल्कि एहतियात आपके काम आती है। आपको दस्तावेज़ात बचाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बचाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।